अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक होंगे। हियर आई एम इन अनदर व्लॉग। अच्छा जी, तो मैंने सोचा कि आपको थोड़ी-सी लाइफ़ अपडेट दे दूँ। इतने दिनों से मेरा वीडियो नहीं आ रहा। मुझे मैसेजेस आने लग गए थे कि आप कहाँ हैं? आप ठीक तो हैं? आप ठीक तो हैं? आपकी तबीयत ठीक है? मुझे ये लोगों के मैसेजेस आने लग गए थे, तो मैंने कहा कि मैं ज़रा क्विक सी अपडेट दे दूँ कि मैं कहाँ बिज़ी हूँ और क्यों वीडियोज़ नहीं आ रही। सबसे पहले तो हमारे घर में एक छोटा-सा प्यारा-सा नन्हा-सा बेबी जो है वो आया है ज़िशान के ब्रदर का, मेरे ब्रदर इन लॉ का, और जो उनकी वाइफ़ है वो मेरी कज़न है और मेरी सिस्टर भी हैं साथ में। तो उनका बेबी आया घर में जिसका हम वेलकम कर रहे थे, और इस दिन जो है वो बेबी हुआ था, उस उनका ऑपरेट हुआ था। तो गुजरांवाला में ऑपरेट हुआ था उनका, तो हम वहाँ पे जा रहे थे बेबी को देखने के लिए। तो मैं जो है मैंने कीमा करेले बनाए थे, भरे हुए कीमा करेले, जिसकी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। तो फिर वो एक्साइटमेंट में और वो खुशी में जल्दी-जल्दी में फिर मुझे चीज़ें बनाना थी, तो मैं भूल गई। मैंने कहा वहाँ पे जो लोग होंगे पास तो वो जो है वो खा लेंगे कुछ ना कुछ। तो हमने निकलना था, तो जो है मेरी फूफो भी गुजरांवाला होती हैं, हमने उनके घर भी जाना था। तो यहाँ पे मैंने बनाया रशियन सैलेड, जल्दी-जल्दी में जो मेरे से चीज़ें बन सकी मैंने बनाई। कुछ मैंने शूट नहीं किया इस वक़्त मेरे पास जो है वो मेरी हेल्पर भी नहीं थी, मैं बिल्कुल अकेली थी। तो जो मेरे से क्योंकि चीज़ें बनाना ज़्यादा ज़रूरी था, फिर मैंने शूट को स्किप किया, तो मैंने जल्दी-जल्दी से सब कुछ बना लिया। फ्रिज में सब कुछ मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया था, और अब मैं यहाँ पे रेडी होके फुल आ गई हूँ। जब हम निकलने वाले थे सिर्फ, तो मैंने कहा कि मैं कंटेनर्स में डाल लूँ सब चीज़ें, और इनको ऊपर से गार्निश कर लिया। कीमा करेले भी रख लिए, और ये मैंने बनाया था पिंक सॉस पास्ता, और ये ऊपर सारी जो है वो चीज़ की लेयर है। तो मैंने इसे बेक कर लिया था ऊपर से, और मैंने ऑलिव से इसे गार्निश कर दिया। ये भी हम पैक कर लेंगे, और इसके बाद जो है मैं उनके बच्चों के लिए थोड़ी बहुत चॉकलेट्स ले लूँगी, अपनी पुप्पो के बच्चों के लिए, जो कि मेरी कज़न की खाला है, मेरी पुप्पो हैं। तो उनके घर भी हमें जाना था। तो यहाँ पे नबा को मैं कह रही हूँ कि नबा आप चॉकलेट्स रख दो। नबा के दिल को कुछ हो रहा है, मम्मा चॉकलेट्स क्यों लेके जा रहे हैं हम? तो मैं उसे कह रही चलो आप खुद ही पैक करो। तो यहाँ पे नबा जो है वो रैपिंग पेपर में चॉकलेट्स रैप कर रही है। हम यहाँ पे निकलने ही वाले थे, और इस वक्त मेरी बिल्कुल बुरी हालत हुई हुई थी, क्योंकि थकावट बहुत ज़्यादा हो गई थी। किचन में मेरा बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। तो यहाँ पे हम निकल गए थे। मेरी मदर इन लॉ और भाई और जो उनकी वाइफ थी वो तो ऑलरेडी वहाँ पे थे, और हम 3 लोग पीछे बचते हैं। हम 6 मेंबर्स हैं घर के, और ज़िशान, पापा और मैं घर पे थे। तो हम लोग तीनों जा रहे थे फिर उनको देखने के लिए बेबी को। तो यहाँ पे हमने बेकरी लेनी थी, ज़िशान बेकरी लेने गए, और नबा भागी पीछे, और ये सामने उसके दद्दा खड़े हैं, वो दादा अबू को दद्दा बोलती है। तो फिर उसके बाद हमने फ्लावर्स लेने थे, फ्लावर्स पिक किए, और मैं फ्लावर्स की जो है वो वीडियो बनाना ही भूल गई, क्योंकि मैं थकी हुई थी बहुत ज़्यादा, भाई मुझे कुछ याद नहीं रहा उसके बाद। और हम देख आए बेबी, ओबियसली उसकी तो वीडियो कुछ नहीं मैंने बनानी थी। तो ये हम वापस आ रहे थे, हम रात में पहुँचे थे 12-1 बजे, और हम निकल गए थे वहाँ से 3 बजे। तो हम घर के लिए निकले, और इतना ज़बरदस्त रोड था ये, मैं देख के ज़िशान को कह रही जब हम इस रोड पे आए, मैं कहा ज़िशान कितना अच्छा मौसम सुबह सुबह हो रही थी, और बड़ा मज़ा आ रहा था सफ़र करने का। यहाँ तक तो हम बड़े हैप्पी हैप्पी जा रहे थे, बातें कर रहे थे, और बड़े खुश थे हम लोग। अच्छा, जाते हुए तो हम लोग चले गए जीटी रोड से। तो जीटी रोड आपको पता है थोड़ा-सा टूटा हुआ है होता है। तो वहाँ से जो है हम जब गए, तो हमने वापसी के बाद कहा कि हम मोटरवे से जाते हैं। तो हम लोकेशन पे मोटरवे हमने डाली, हमें किसी ने बताया कि आप यहाँ से जो है, मेरे भाई ने बताया। तो उन्होंने तो लोकेशन से देख के बताया, उनको तो नहीं पता था कि ये रास्ते कैसे हैं। तो वो रास्ते पे हम आहिस्ता-आहिस्ता चलते तो गए। ये देखें पता नहीं हम कहाँ खेतों में चले गए, लोकेशन हमें लेती जा रही थी, हम जाते जा रहे थे। 5 घंटे का सफ़र करके हम पता नहीं कहाँ चले गए। ये आगे 2 गाड़ियाँ खड़ी हुई हमारा वेट कर रही हैं, क्योंकि वो छोटी गाड़ियाँ थी, ये गाड़ी बड़ी थी, इसलिए ये जो है ये नीचे क्योंकि डाउन है बहुत ज़्यादा गाड़ी, तो बड़ा मुश्किल हो रही थी हमें ड्राइव करते हुए, और स्लो स्लो जा रहे थे। यहाँ पे ये दोनों गाड़ियाँ रुक के हमारा वेट करी थी। तीनों गाड़ियाँ हमारी थी, हम सब गए हुए थे बेबी को देखने के लिए, और इतने हमारे बुरे हालात हुए। ये सारा रास्ता टूटा हुआ था, साइडों पे सारे खेत थे, दूर दूर तक कुछ नज़र नहीं आ रहा था, और सबकी इतनी बुरी हालत हुई हुई थी गर्मी से। और हम सब के शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह टैंक्स जो है वो पेट्रोल के फुल थे, पर फिर भी पेट्रोल जो है वो ख़त्म होने वाला था। एक गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म होने वाला था, तो हमें टेंशन हो रही थी, क्योंकि एसी भी चलाए हुए थे, एसी की वजह से ज़्यादा जो है वो पेट्रोल यूज़ होता है। तो हमें टेंशन थी कि हमारे पेट्रोल ख़त्म ना हो जाए, ये ना हो कि हमारे एसी बंद हो जाएँ, और बच्चों की बुरी हालत हो रही थी। तो यहाँ पे गाड़ी जो है वो ऊपर नहीं आ रही थी हमारी, तो हम लोग सारे निकले गाड़ी से बाहर, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे कोई ईंटें वगैरह पड़ी थी, तो फिर इन्होंने लड़कों ने मैनेज करके किसी तरीके से गाड़ी यहाँ से निकाली। बहुत मुश्किल से गाड़ी निकली थी। और ये जो हमारा सफ़र था ज़िंदगी का मुश्किल तरीन सफ़र था, जो हम अभी तक नहीं भूल पा रहे। इधर देखो मेरा बेटा, इधर मेरी तरफ। वो शुद्ध की भूख लग रही है, मैं आपको लेज दूँ? लेज खा लो, पानी पी लो साथ।
यहाँ पे नबा बेचारी इतनी एग्जॉस्टेड हुई हुई थी, उसको भूख लग रही थी। शुक्र है कि ज़िशान कोई ना की चीज़, पानी, लेज़, जूस, इस तरह की चीज़ें, तो पानी तो जूस, इस तरह की नबा के लिए चीज़ें लाजमी गाड़ी में कुछ ना कुछ रखते हैं, कोई ना कोई चीज़ खाने के लिए और पीने के लिए। तो वो नबा थोड़ा बहुत वो खा रही थी और वो स्टेबल थी। यहाँ पर इस वक्त हमने अपनी गाड़ियाँ खड़ी कर दी और हम बिल्कुल परेशान हो गए थे। मैं इतनी ज़्यादा, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मुझे लग रहा था कि जैसे हम यहाँ से निकल नहीं सकते। ये ऊपर मोटरवे था, जो कि आपको ब्रिज नज़र आ रहा है, ये मोटरवे का था और हमने इस मोटरवे से जाना था और हमें समझ नहीं आ रही थी गाड़ियाँ ऊपर कैसे लेके जाएं। तो बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे दिमाग में, तो बस बहुत बुरा हाल हो रहा था। फिर उसके बाद हमें किसी ने बताया कि आप यहाँ से जाएं। तो फाइनली बहुत मुश्किल से 6 घंटे के बाद हम सफ़र करके घर पे पहुँचे और यहाँ पे नबा इतनी एक्साइटेड हुई हुई है अपने बेबी का वेलकम करने के लिए। यहाँ पे सारे हम जो है वो डेकोरेशन कर रहे हैं अपनी मदर इन लॉ के रूम में, क्योंकि वो ऊपर वाले पोर्शन में रहते हैं, तो वो लोग क्यों ऑब्वियसली ऑपरेट की वजह से वो ऊपर पोर्शन में नहीं रह सकती थी अकेली। तो हमने सोचा कि कुछ दिन उनको नीचे अपने पास ही रखते हैं। तो यहाँ पे जो है वो बेबी के ताया पापा डेकोरेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारी डेकोरेशन कंप्लीट हो गई थी। ये मेरी मदर इन लॉ का रूम था जो कि हमने इस तरह से डेकोरेट किया। जब तक वो स्टेबल नहीं हो जाती वो यहीं पे रहेंगी। तो हमने ये सारा जो हमसे हो सका थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं किया। और फ्लावर्स जो हैं वो जो हमने उस दिन लिए थे वो यहाँ पे अभी आपको नज़र आएंगे, यहाँ पे बुके पड़ा हुआ था। तो इसके बाद भी मतलब मैं 4-5 दिन के बाद फ़ोन पकड़ी थी। इन दिनों में मैंने बिल्कुल फ़ोन नहीं पकड़ा। मैं ना बिल्कुल भी इंस्टा पे भी एक्टिव नहीं हूँ, टिकटॉक पे भी एक्टिव नहीं हूँ। मुझे लोगों के मैसेजेस आ रहे थे तो मैंने कहा कि मैं आपको क्विक सी अपडेट दे दूँ। यहाँ पे बेबी आ गया था, हमने उसको जो है वो अच्छे से वेलकम कर दिया था। और नब्बा तो इतनी एक्साइटेड हुई हुई माशाल्लाह, उसको हर वक्त होता है बस मुझे पकड़ा दे। और ये पार्टी पॉपर्स का जो है वो सारा गंद मच गया था जो कि जब हमने वेलकम किया था। तो यहाँ पर मैं उसके बाद फिर 5-6 दिन के बाद हम निकले शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि बेबी के इवेंट की तैयारी चल रही है। तो वेन्यू वगैरह सब कुछ ये चीज़ें डिसाइड हो रही हैं। ये काइंड ऑफ दावत फैमिली के लिए, जो भी हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं सब उनके लिए एक दावत अरेंज करेंगे, वो भी इंशाल्लाह आपके साथ वीडियो शेयर करूँगी। तो ये उसकी तैयारियां हो रही हैं। जबकि हम स्टेबल हो गए सारे, तो हमने सोचा कि अपनी अब जो है वो तैयारियां स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं MM आलम रोड पे गई, तो सामने मैं वेट कर रही ज़िशान का। तो इंसीनिया पे नमाज़ का ब्रेक चल रहा था। बहुत कम ब्रांड्स हैं जहाँ पर इस तरह से होता है, तो बड़ा अच्छा लग रहा था। सारे इस तरह से नमाज़ पढ़ रहे थे तो मैंने शूट किया, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था देख के। तो यहाँ पर जो है वो हम नबा की कुछ चीज़ें लेनी। अच्छा, मैंने कल ये बेडशीट्स ऑर्डर की थी, तो अब मैं ये बिछाने वाली हूँ। मैं सोच रही हूँ कौन सी बिछाऊँ। एक ये जर्सी फिटेड है, ये बॉटल ग्रीन कलर में है, और एक ये ब्लैक कलर में। आई थिंक ये ब्लैक एंड वाइट वाली, क्योंकि बच्चों के कपड़े जो हैं वो भी ब्लैक एंड वाइट है। इनका हमने शूट करना है अभी, और वो इनविटेशन कार्ड्स के लिए शूट करना है। तो मेरे ख्याल में इनके भी ब्लैक एंड वाइट हैं। तो ये बेडशीट चेंज करती हूँ, फिर शूट करते हैं, फिर हमें निकलना है बाइक के लिए भी। और इस वक्त टाइम देखें क्या हो रहा है। तो यहाँ पे हम अपने प्यारे से बूबू और बाबा का शूट करें, और नबा इतनी एक्साइटेड, फर्स्ट टाइम हमने इसको इसकी गोदी में दिया फॉर अ पिक्चर, तो ये बड़ी एक्साइटेड हो रही थी। तो आप थक गई हो शूट करवा करवा के? थक गई हो? दादू ने कैसे शूट कराया बूबू से? क्या कह रही थी? बेबी को उठा लो। ऐसे मार के कह रही थी चल बेबी को उठा ले। तो फिर बूबू थक गई थी ना। अच्छा, तो दादू को पता नहीं चलता? ये आपने लिखा था ये? अच्छा, दादू को बिल्कुल पता नहीं चलता। मेरे बेटे को थका दिया है। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं ना। आई लव यू। से बाय बाय, सी यू टुमारो। चलो सो जाओ। नहीं आप तो सो जाओ। मुझे नहीं सोना, मुझे नहीं सोना। अच्छा ठीक है, ओके बाय, सी यू टुमारो। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। तो यहाँ पे हमने बहुत ही मुश्किल से इन दोनों का शूट किया। पहले तो एक होती थी, अब दूसरा भी हमारा आ गया। तो मुझे नबा का टाइम याद आ गया। नबा जब छोटी थी हमने इस तरह से इसका बहुत ज़्यादा शूट किया, बहुत ज़्यादा हमने शूट किया, इसकी पिक्चर्स ली। तो मुझे वो टाइम याद आ रहा था। तो नबा बहुत ज़्यादा थक गई थी बेचारी शूट करवा करवा के। तो फिर उसके बाद हम चले गए थे, हमने नबा की कुछ चीज़ें लेनी थी। अच्छा क्या बोल रहे हैं? अब मैं नबा को सिखा रही हूँ। अच्छा क्या हो गया? फादर्स डे। अच्छा नहीं बनाती, तो मैं उसे कह रही हूँ फादर्स डे, हैप्पी बाबा डे बोलना, ठीक है? वो भी शान लिखी में कुछ रखने चलेगा। क्या बोलना है? हैप्पी बाबा डे।
मदर्स डे। हैप्पी मदर्स डे। बदतमीज, हैप्पी फादर्स डे। पापा हैप्पी मदर्स डे। हैप्पी बाबा's डे। हैप्पी मदर्स डे। गिफ्ट में क्या चाहिए? मुझे गिफ्ट में आपका ढेर सारा प्यार चाहिए। तो आज फादर्स डे था, तो यहाँ पे नबा को मैं सिखा रही थी कि आपने बाबा को फादर्स डे विश करना है। यहाँ पे इसकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, आज मुझे इसको थोड़ा फीवर लग रहा था। तो यहाँ पे हमने KFC खाया और घर वालों के लिए हमने बकेट ऑर्डर कर दी। और घर आते हुए जब हम KFC से निकले, मैं ज़िशान बातें कर रहे थे एक दूसरे के साथ, नबा ने हमारा हाथ छुड़वाया, गाड़ी की तरफ भागी और नीचे गिर गई और इतनी ज़ोर से इसको चोट लगी और यहाँ पर बेचारी को ट्यूब लगा के लिटाया। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।